ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आयमा खलील है। मैं डिवाइन डेंटल केयर के अंदर काम कर रही हूँ इस वक्त, और मैंने अपनी BDS की डिग्री मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से की है और इब्न सीना हॉस्पिटल से हाउस जॉब की है मैंने, और CMH मुल्तान में मैंने ऑब्जर्वरशिप की है। अब मैं CMH मुल्तान में ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के अंदर ही पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। आज का मेरा मौजू है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। ये बेसिकली 3 चीज़ों पे मबनी होती है सर्जरी। इसके अंदर चेहरे, जबड़े और मुंह की सर्जरी होती है। अब इसके अंदर हम डिफरेंट तरीके के फ्रैक्चर्स को डील करते हैं, जैसे कि जो मुंह की हड्डियाँ टूटती हैं उनको हम डील करते हैं। उसके अंदर 3 तरह की आ जाती हैं कि वो नीचे के मुंह की हैं या दरमियान की हैं या ऊपर के मुंह की हड्डियाँ जो टूटी हैं। उसके अलावा हम जो नर्व्स और ब्लड वेसल से रिलेटेड होती हैं डिजीज़, उनको ट्रीट करते हैं। और ट्यूमर्स जो होते हैं बेसिकली, जैसे कि बिनाइन हो गए या मेलिग्नेंट हो गए, उनको हम करते हैं कि उनको किस तरह हमने डील करना है। जैसे कि अगर कोई बिनाइन आ गया हमारे पास, तो उसके अंदर हम स्पेसिफिक एरिया, मुंह का जो एक मखसूस एरिया होगा, जहाँ का भी होगा, जबड़े का होगा, तो हम उसको काटते हैं और उसकी सर्जरी को प्लान करते हैं ताकि उस चीज़ को हम रोक सकें। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। और जो मिलिग्नेंट होते हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि उसको हम किस तरह रोक सकते हैं, क्योंकि मिलिग्नेंट की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, प्रोज होते हैं और कॉन्स होते हैं। तो हम उसको उसके अकॉर्डिंगली डील करते हैं कि हम उसको कैसे रोकें। और जो हमारी चौथी जो चीज़ हमारी आती है सर्जरी में, ये तो हमारी जो मैंने आपको 3 बताई हैं ये मेजर में आ जाती हैं। इसके अलावा हमारी माइनर सर्जरीज भी होती हैं जो कि हम रोज़मर्रा करते हैं, जो कि हमारी डेली बेसिस पर होती हैं। वो होती हैं कि इम्पैक्शंस होती हैं, जो कि हमारा अक्ल दाढ़ होती है, जिसको हम अक्ल दाढ़ कहते हैं। और वो जो टेढ़े निकलते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली कि वो किस तरह निकला हुआ है उसको फिर हम रिमूव करते हैं। कि और साथ में जो जिन दांतों को कीड़ा लगता है तो उनको हम निकालते हैं, और जो दांत टेढ़े होते हैं जो कि बाहर आते ही नहीं हैं उनको बचाना भी ज़रूरी होता है। तो उनकी सर्जरीज करके उनको हम फिर उनकी जगह पर लाते हैं, अलाइन करते हैं, या तो फिर हम उनको निकाल देते हैं। अब ये जो हमारे सारे आपको मैंने प्रोसीजर्स बताए हैं, इनके अंदर हम स्पेसिफिक टेस्ट कराते हैं और जो चीज़ें करते हैं, एवेल्युएशन करते हैं, बेसिकली जांचते हैं। उसके अंदर ये होता है कि हम जैसे एक पेशेंट आया हमारे पास, अब हम उसकी सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे कि क्या वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से आया। मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से मुराद है कि जो सड़कों पे एक्सीडेंट होते हैं, ये जो गाड़ी से गाड़ी का हो गया, कोई टकरा गया, या कोई मोटरसाइकिल पे हुआ, बाइक वगैरह पे, उसका हो गया, साइकिल पे हुआ, उनको हम डील करते हैं। और साथ में जिस तरह कोई स्पोर्ट्स होती हैं, गेम खेलते हुए कोई बॉल लग गई, बैट लग गया, या बच्चों को स्कूल में कोई चोट लग गई तो उससे रिलेटेड हम करते हैं, या किसी एनिमल बाइट से रिलेटेड होता है वो करते हैं। कोई कोई फॉल होगी, जैसे छत से गिर गए, किसी बिल्डिंग से गिर गए या सीढ़ियों से गिर गए, तो हम उसको एवेलुएट करते हैं। तो इसके अंदर ये डिफरेंट चीज़ें आती हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि हुआ क्या है, जिसकी बेसिस पे वो फ्रैक्चर हुआ है, तो हम वो सारा पहले उससे मालूमात लेते हैं। उसके बाद फिर हम उसकी रेडियोलॉजिकल एवेल्युएशन करते हैं। रेडियोलॉजिकल एवेल्युएशन बेसिकली होती है कि हम उसके अंदर उसके डिफरेंट जो है ना वो एक्सरेज करते हैं, और उसके अंदर सबसे लेटेस्ट जो है आजकल वो है CT स्कैन। CT स्कैन के ऊपर हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि ये जो मतलब कहाँ का फ्रैक्चर है, और इसकी नवीयत कितनी है, कितना बड़ा है, कितनी एक्सटेंट तक है, और हमें इसके लिए क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा कि ये ठीक हो जाए। उसके अलावा हम जो छोटे एक्सरेज होते हैं उसमें हम OPG कराते हैं, वो डिफरेंट आते हैं, वो हम चीज़ें मुख्तलिफ और भी कराते हैं। और ज़रूरत पड़ने पे MRI वगैरह वो भी हम चीज़ें कराते हैं कि हमें एवेलुएट करना है कि ये ट्यूमर के लिए ज़रूरी है या किसी और चीज़ के लिए ज़रूरी है, तो हम उनको भी हम करते हैं, MRI भी कराते हैं। उसके अलावा अब हमने इसको प्लान कैसे करना होता है आगे। अब हमें पता लग गया कि इसका फ्रैक्चर है, इसकी एवेल्युएशन भी हो गई है, इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो डेंटल सर्जरी को बेसिकली लोग समझते हैं कि दांतों की सर्जरी सिर्फ एक हद तक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत वास्ट है। इसके अंदर हम फर्दर ऑपरेशन थिएटर में ही प्लान करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम प्री एनेस्थीसिया एवेल्युएशन करते हैं, जैसे कि हम उसको आम जबान में बोलेंगे कि बेहोश करने वाले जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं, उन बेहोशी के डॉक्टर के पास भेजा जाता है। वो उसके अंदर एवेलुएट करते हैं, उनके ब्लड टेस्ट होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनके स्कैन्स होते हैं, सारा कुछ वो हम सब भेजते हैं कि क्या ये फिट है कि हम इसका ऑपरेशन कर सकते हैं या हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो अगर वो कह देते हैं कि इसकी फिटनेस है,
एनेस्थीसिया की मतलब फिटनेस हमें मिल जाती है, तो उसके बाद हम उसको प्लान करते हैं, ओटी लेके जाते हैं और उनको उससे पहले हम मरीज़ को जो है वो वार्ड में एडमिट करते हैं। उनको रात 12 बजे से कुछ नहीं खिलाया जाता, वो खाली पेट होते हैं, उनको कुछ भी खाना या पीना अलाउड नहीं होता। उसके बाद जब भी प्लान होता है फिर उसके बाद उनको ओटी लाया जाता है, ऑपरेशन थिएटर में उनको प्रॉपर जो ओटी में उनको लिटाया जाता है और उनको बेहोश किया जाता है। फिर उसके अंदर डिपेंड करता है, बेहोश करने का भी होता है कि हमने उसको जो ट्यूब पास करनी है नाक से करनी है, मुंह से करनी है, और वो उसके मुताबिक हमने प्लान कहाँ का ऑपरेशन किया तो पहले एनेस्थेटिस्ट वो करते हैं और सारा टाइम एनेस्थेटिस्ट वहीं पर होते हैं। उसके अलावा वहाँ पर बेसिकली ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थेटिस्ट, सर्जन, नर्स और ओटी असिस्टेंट ये सारे लोग होते हैं। ये सारे होते हैं, उनके साथ केस प्लान होता है, फिर हम वो सर्जरी परफॉर्म करते हैं। फिर उसके अंदर हम जो सर्जरी करते हैं, कुछ सर्जरी ऐसी होती है जिसके अंदर हमारे साथ ऑर्थोडोंटिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट वो होते हैं जो कि टेढ़े दांतों का इलाज करते हैं, जैसे टेढ़े चेहरे होते हैं तो टेढ़े दांत होते हैं, तो उन टेढ़े दांतों के लिए वो प्लान करते हैं, उनको सीधा करते हैं, हम चेहरे को सीधा करते हैं और उसके बाद भी अगर उनको ज़रूरत होती है तो वो मज़ीद जो है वो ऑपरेशन के बाद भी उन दांतों को सीधा करने का अमल जारी रखते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। तो बेसिकली ये कंबाइंड एक होता है, मतलब आप मल्टीपल लोगों से हम एवेल्युएशंस करके और प्लान किया जाता है ऑपरेशन, और काफ़ी डिटेल प्रोसीजर होते हैं और ये कोई छोटे प्रोसीजर नहीं होते। ये एक घंटे से लेके कम से कम 1 घंटे से ऑपरेशन का टाइम जो है वो लेके कुछ ऑपरेशन जो होते हैं वो 8-8 घंटे भी लेते हैं, 10 भी लेते हैं, डिपेंड करता है कि सर्जरी कितनी बड़ी है। तो ये काफ़ी सीरियस केसेस होते हैं और उसको हम पिक करते हैं। उसके बाद फिर हम उनको जब वो हो जाता है तो हम उनको रिकवरी में लेके जाते हैं, उनको 1 घंटा 2 घंटे उनको देखते हैं कि ये ठीक है, पेशेंट जो है रिकवर हो गया। रिकवर होने के बाद फिर हम उसे वार्ड में शिफ्ट करते हैं और वार्ड में शिफ्ट करके फिर हम उसको फॉलो अप करते हैं। उसको हम कुछ घंटों के बाद वो उसका एनपीओ ब्रेक कराते हैं। एनपीओ का मतलब होता है कि नील बाय माउथ जो है हम उसका नील बाय माउथ जो है हम उसको ख़त्म कराते हैं और उसके बाद उसको पानी या कोई चीज़ से उसका जो है वो जो है उसका कुछ खिलाने पिलाने का अमल शुरू करते हैं। और ये सर्जरी पे डिपेंड करता है कि वो लिक्विड डाइट पे रहेगा या वो सॉलिड डाइट पे रहेगा या सेमी सॉलिड पे रहेगा। तो कुछ केसेस में हम उनका मुंह बंद भी कर देते हैं कुछ हफ्तों के लिए और वो लिक्विड डाइट पर ही रहते हैं, और कुछ का होता है कि हम मुंह बंद नहीं करते। उसके बाद फॉलो अप होते हैं, फिर पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है जब वो फुली मतलब स्टेबल हो जाता है, और उसके बाद भी वो हर हफ्ते आके हमें एवेल्युएट कराते हैं और जब हमें पूरा पता चल जाता है कि अब ये पेशेंट रिकवर्ड है तो फिर हम उसको कहते हैं कि अब आप जो है 6 महीने बाद चेक करा सकते हैं और इस तरह। तो इस तरह ये हमारे प्रोसीजर जो है ये चलते हैं। इसके अलावा हम तालू की सर्जरी भी करते हैं, जो कटे तालू होते हैं होंठ के और जो इनके पैलेट के होते हैं, तो हम वो कटे तालू और कटे होंठ उनका ट्रीटमेंट करते हैं और वो एज रिलेटेड होते हैं कि उनकी सर्जरी किस एज में होगी, और वो बच्चों की होती है, वो काफ़ी अर्सा चलती रहती है और वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे रिकवर होते हैं और ये बहुत अच्छी उनके अंदर रिकवरी आती है कि कुछ में तो बहुत माइनर फ़र्क पता चलता है कि उनका कोई इशू है भी कि नहीं। तो उसके अंदर भी इसी तरह फॉलोअप होता है, ओटी होती है, सब प्रोसीजर्स होते हैं। और ये हमारी सारी फील्ड है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कुछ टाइम में। इसके अलावा अब देखें, ये तो मैंने आपको ट्रीटमेंट्स बता दिए, अब प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन ये है कि आपने करना क्या, अब इस चीज़ से आपने रुकना किस तरह, इस चीज़ से बचना किस तरह, और एक डॉक्टर के पास आपने आने से बचना किस तरह। उसके लिए ये कि आप पहले ओरल हाइजीन को मेंटेन करें, अपने मुंह की सफाई को रखें, अपने 3 टाइम ब्रश करें, सुबह दोपहर शाम ब्रश करें खाना खाने के बाद हमेशा, और बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए। आप उसको ब्रश करें, डेंटल फ्लॉस इस्तेमाल करें, वो जो एक धागा सा होता है, रोज़ डेंटल फ्लॉस करें, माउथ वॉश का इस्तेमाल करें लेकिन एक टाइम दिन में। उसके अलावा फिर आप ये कि आप जो बाकी ट्यूमर्स वगैरह और ये कैंसर से बचने का ये है कि आप जो है ना पान, छालिया, गुटखा, ये अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग, ये इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करें, इस तरह की जो चीज़ें। और उसके अलावा एट द एंड क्या है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम फिर भी होती है तो उसके लिए कि आप अपने आके जो आप डेंटल सर्जन हैं, जो अगर हमारा काम है बेसिकली, तो आप पहले आएँ और पहले तो सर मतलब जनरल सर्जन को बेशक दिखा दें, वो आपको रेफर कर देंगे। अगर ऐसा इशू होगा तो आप फिर अपने रिलेटेड मतलब ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के अंदर वो आके आप अपना दिखाएं और इसकी ट्रीटमेंट को फर्दर कंटिन्यू करें। अगर आपकी फैमिली में या आपको या आपके किसी मिलने वाले को जो मैंने आपको बीमारियां बताई हैं इससे रिलेटेड कोई इशू है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं ओला डॉग के थ्रू और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।